डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथ में सेमेस्टर सेकंड में जो एनईपी 2.0 का सिलेबस है उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स मैथ सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस रहेगा। ये बुक का नेम है, सेकंड सेमेस्टर में कौन सी बुक लगी हुई है, इंटीग्रल कैलकुलस लगा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नेम है एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में आपको क्या पढ़ना होता है, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इंटीग्रेशन रैशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन इरेशनल फंक्शन। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये सारा आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना होता है। ये बीएससी ऑनर्स मैथ में इंटीग्रल कैलकुलस बुक में फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो बुक आपको मैं दिखा लेता हूँ, एक बार देखिए। ठीक है, ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स मैथ की बुक कुछ इस प्रकार से देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस, शांति नारायण जी की ये बुक है, पी के मित्तल। ठीक है, तो ये वाली बुक लगी हुई है बीएससी ऑनर्स मैथ में। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में इंटीग्रल कैलकुलस है। तो पूरा मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस है, शांति नारायण पी के मित्तल। ठीक है, अब हम इस बुक के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नेम क्या है, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस हैं जो सेमेस्टर 2 में एग्जाम में आते ही आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब बातें बहुत हो गई है, अब लेक्चर को स्टार्ट करते देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए आप, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले बेसिक हेडिंग क्या होगी, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यह आपने 12th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। ठीक है, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे पहले लिखवाऊंगा, देन आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस of the differentiation, of the differentiation। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, ये एक शॉर्टकट डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज दैट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सिंबल, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। तो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए एस। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, तो सम का आप देखिए, सम का आप एक लेटर ले लो एस और इसको एक्सटेंड कर लो बोथ साइड से, तो ऐसे सिंबल बनेगा, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मान लो आप, ये तो सिंबल हो गया। अब जैसे मान लो लेट, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इस फंक्शन एफ एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेट हमने मान लिया कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो सपोज दैट एफ एक्स आता है। ठीक है, आपने 12th में पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ एक्स आता है, और साथ ही यहाँ पर एक सी ऐड होता है, सी। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, यह आपने 12th बेस पे पूरा सीखा है कि सी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर सी इज द, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल लो या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोल लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ पे ये सी क्या है, देखिए इस सी को बोलेंगे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन मान लो ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स लिखा है और ये साइन इसमें दिख रहा है, तो ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। इसको रीड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी एफ एक्स फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। और चूंकि इसका इंटीग्रेशन हमने मान लिया कि कैपिटल एफ एक्स है, और इंटीग्रेशन होते ही यहाँ पर एक सी ऐड करना होता है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल में ऐड होता है। ठीक है,
डियर स्टूडेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपको सी ऐड करना होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने 12th बेस पे सीखा हुआ, ठीक है। यहाँ हम बीएससी ऑनर्स मैथ की बात कर रहे हैं, तो उस लेवल के हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए जो बेसिक फार्मूले होते हैं, ठीक है, तो बेसिक फार्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। जो फार्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे फार्मूले मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इंटीग्रल भी बोल सकते हैं आप, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो सबसे पहले मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको सारी फॉर्मूले याद होनी चाहिए, तभी आप पे क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है, पावर रूल है, ठीक है। देखिए मान लो कि अगर 1 है, अगर मान लो कांस्टेंट 1 है और 1 का आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी 1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में जो d के आगे होगा वही होता है। तो d के आगे x है, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा प्लस में c, वेयर c इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब दूसरा क्या, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस यूनिट में यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो अब देखिए x की पावर n dx, अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन पावर में है उसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस में 1, n प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस में c, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना। चलो अब देखिए a की पावर x dx, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log e प्लस में c, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिफ्थ फॉर्मूला 1 अपॉन x, ठीक है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x, एंगल log का हमेशा पॉजिटिव होता है, log मॉड x प्लस c। उसके बाद 6 फॉर्मूला, इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला आपके पास, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले आते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 6 वाला फॉर्मूला मान लो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आएंगे अब, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस एक्स, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट बनानी पहले। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स प्लस में सी कॉन्स्टेंट। उसके बाद 8 फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस टेन एक्स, तो टेन एक्स का फॉर्मूला देखिए कैसे होता है, ये स्पेशल फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं लॉग माइनस में लॉग कॉस एक्स, ये आप लिख सकते हैं प्लस में लॉग सेक एक्स मॉड में प्लस में सी, दोनों में सी ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बाद साइन कॉस टेन, उसके बाद होगा आपका कौन सा वाला फॉर्मूला, उसके बाद होगा आपका 9th फॉर्मूला, ठीक है। तो 9th फॉर्मूला होगा टेन के बाद कॉट आता है, तो कॉट एक्स का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, कॉट एक्स का होता है लॉग मॉड के अंदर, ठीक है, मॉड के अंदर क्या होगा साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो अब 10th फॉर्मूला देखिए, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10x प्लस सी, ठीक है। अब हम दूसरा पेज लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो अब इसके बाद आपको लिखना है 11th फॉर्मूला, 11th फॉर्मूले में आपको लिखना है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन प्लस में सी, एंड 11 के बाद 12th इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स जहाँ पे भी आएगा इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे सेक एक्स प्लस में सी, देन यहाँ पे 12 के बाद 13 आएगा, इंटीग्रेशन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस में कॉसेक एक्स प्लस में सी, ठीक है। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉसेक एक्स प्लस सी, और सेक एक्स टेन एक्स के होगा सेक एक्स प्लस में सी। अब ट्रिक क्या है कि जिनके आगे सी ओ आ रहा है उनके फॉर्मूले माइनस में होंगे, देखिए सी ओ था
माइनस में सी होता है माइनस में, ठीक है। तो जिनके आगे सी आ रहा है तो उनके फॉर्मूले माइनस में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इनके इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले ध्यान से, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर हम दूसरे पार्ट में फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेशल फॉर्मूले देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे मानिए आप, इसको मानिए आप 13 14, ठीक है। तो 14 फॉर्मूला क्या है कि सपोज दैट डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आता है, ठीक है। इस टाइप के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इनसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का फॉर्मूला क्या होगा कि इसमें रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। जब भी ऐसे फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन का तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/2a, ठीक है। अगर रूट नहीं है तो 1/2a लॉग, अब देखिए a माइनस में है तो x माइनस में a, x प्लस में a आएगा, ठीक है, प्लस में c। उसके बाद 15 फॉर्मूला देखिए, dx मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। मान लो यहाँ पे रूट नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। उसके बाद 16 फॉर्मूले को देखिए, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, मान लो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। इसी में देखिए पहले ए स्क्वायर है फिर एक्स स्क्वायर है, बीच में माइनस है, रूट नहीं है, ठीक है। तो जब रूट नहीं होगा तो 1/2a आएगा लॉग, अब देखिए a प्लस में है तो a प्लस एक्स, a माइनस एक्स होगा फॉर्मूला, ठीक है, प्लस में c, ठीक है। इसी में 3 फॉर्मूले हो रहे थे देखिए, तो 17 फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, dx, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ रूट है, ठीक है, ऐसे रूट आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट है। जब भी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये था 17, उसके बाद 18, इसमें देखिए dx मान लो ये अंडर रूट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो जब भी अगर ये अंडर रूट में आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है लॉग, कुछ नहीं करना बस x और प्लस में ये पूरा रूट सेम आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब सपोज यहाँ पे dx रूट में, मान लो अगर ये वाली वैल्यू रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, इसका इंटीग्रेशन भी सेम है कि लॉग एक्स प्लस में ये सेम आएगा रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले हुए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये फॉर्मूले आपको याद करनी है, ठीक है। अब कुछ इसमें और फॉर्मूले वो भी मैं लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको इसको भी याद करना है कि 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ भी आएगा उसका फॉर्मूला होगा तुम्हारा tan इनवर्स एक्स प्लस में सी होगा। और जैसे मान लो 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर आता है तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, ठीक है। ऐसे और भी फॉर्मूले इसमें, लेकिन आपको सिर्फ ये दोनों याद रखने हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये दोनों यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, और बाकी ये भी आपको याद करने हैं। अब जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्मूले आएंगे, रैशनल फंक्शन के आएंगे, वो सारे मैं आपको लिखवाऊंगा जब सवाल समझाऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक में आपको इतने फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देन हम कुछ क्वेश्चन इस पर करते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, इंटीग्रेट e की पावर x साइन e की पावर x, ठीक है। e की पावर x एंगल में है, तो देखिए एग्जाम में आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ऐसे आप पे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, आपको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम कॉपी में वो ध्यान से आप देखिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट, ठीक है। इस फंक्शन के कोई नाम नहीं दिया है, कोई सिंबल नहीं दिया है, बस बोलते हैं इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आई के इक्वल लेट करेंगे, इस पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और साइन e की पावर x dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे वो ध्यान से आप देखिए। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको सोचना है कि इसका इंटीग्रेट कैसे होगा, ठीक है। तो आपने 12th में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए
तो अगर हम ए की पावर एक्स को टी मानेंगे तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होगा, तो ए की पावर एक्स डी एक्स डी टी में पहुंच जाएगा और यहाँ पे साइन टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट आपको e की पावर x को थोड़ी देर के लिए t करना है, लेट t। ठीक है, अब जिसको हम t लेट करेंगे उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x या t, एक ही बात है। ठीक है, चाहो तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और अब t का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt अपॉन में dx होगा। ठीक है, अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आगे वाले स्टेप में मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। ठीक है, dx dt करूंगा सीधा। ठीक है, तो हमने क्या किया, e की पावर x t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो e की पावर x का e की पावर x होगा, t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx होगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x dx इक्वल टू dt होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको पहले सही से लिखिए आप कि साइन e की पावर x को आपने लिखा पहले, ठीक है, और e की पावर x dx को लिखा आपने बाद में। अब देखिए ध्यान से, साइन सेम रहेगा, e की पावर x को आपने लेट किया है t, तो e की पावर x के प्लेस पे t आएगा। ठीक है, और e की पावर x dx, देखिए e की पावर x dx की वैल्यू क्या dt है, तो e की पावर x dx की वैल्यू यहाँ से dt आ गई। देखिए अब क्वेश्चन कितना इजी बन गया। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का होता है माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी होता है। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करिए, तो कितना होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी प्लस में सी, तो आई इज इक्वल टू माइनस में कॉस टी के प्लेस पे क्या रखना है, टी के प्लेस पे ई की पावर एक्स पुट करना है वापिस। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स में है तो हमारा आंसर भी एक्स में आना चाहिए, तो ई की पावर एक्स हमने टी को पुट कर लिया प्लस में सी, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 2 को देखिए ध्यान से, इंटीग्रेट कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट। सबसे पहले आपको इसको लेट करना है आई के इक्वल, तो जैसे ही आपने आई के इक्वल लेट किया तो इस पर इंटीग्रेशन का साइन आपको लगा देना है, साइन एक्स डी एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है पहले सीक्वेंस में। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगर आप cos x को t लेट करते हो तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x dx मिल जाएगा, तो यानी ये वैल्यू dt में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो लेट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले cos x को मानेंगे t, क्या मानेंगे t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब सीधा क्या होगा, cos x का माइनस में sin x होता है dx और t का dt। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी आ रहा है तो इस माइनस को आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस में डी टी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी बन गया। देखिए कॉस एक्स को आपने टी माना है, तो कॉस एक्स के प्लेस पे टी आएगा, ऊपर पावर 3 है, टी पे 3 पावर आएगी। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस डी टी के इक्वल है। ठीक है, अब इस माइनस को आपको बाहर निकाल देना है, तो टी क्यूब डी टी। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स की पावर एन वाला। ठीक है, एक्स की वैल्यू टी है, आपने फॉर्मूला पढ़ा अभी पीछे कि एक्स की पावर एन डी एक्स, पावर रूल, एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस में 1, एन प्लस 1 प्लस में सी कॉन्स्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, तो कितना होगा, माइनस सेम रहेगा। टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 4 अपॉन में 4, यानी 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 होगा 4 प्लस में सी। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए माइनस टी की वैल्यू वापस पुट करनी है, तो टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो टी की प्लेस पे क्या है, कॉस एक्स, और पावर इसकी 4 थी तो 4 आएगा कॉस पे, अपॉन में 4 प्लस में सी, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे -1 अपॉन 4 कॉस की पावर 4x और सी। ठीक है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो गया है। तो ऐसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इवेलुएट यानी इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम निकालना चाहते हैं तो हम इसको आई के इक्वल लेट करेंगे, आई के इक्वल मतलब आई फॉर इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर 12 dx। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी देखिए अगर आप सीधा सोचते तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप एक्स की पावर 5 को तो सेम लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, एक्स की पावर 12, एक्स की पावर 12 को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 12 बन जाएगी वापस, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर एक्स की पावर 6 को हम टी लेट करते हैं तो एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 इंटू एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 dx dt में पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट हम x की पावर 6 को थोड़ी देर के लिए t लेट करेंगे, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x की पावर 5 dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x की पावर 5 dx की वैल्यू आप निकालिए तो 1/6 dt हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 5 dx, x की पावर 5 dx की वैल्यू क्या है, 1/6 dt है। तो 1/6 कॉन्स्टेंट है, इसको आपको बाहर करना है डायरेक्टली और ऊपर dt बच जाएगा, नीचे 1 सेम रहेगा। x की पावर 6, x की पावर 6 को आपने t माना है, यहाँ पर t रखना है, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर सेम, ठीक है। अब देखिए आपको पता है एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये फिर आप मान लो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स x होता है प्लस में c। तो इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे यूज करना है, तो कितना होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t प्लस में c। अब वापिस आपको क्या करना है, t की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो t की वैल्यू क्या x की पावर 6 है, तो t के प्लेस पे आपको रखना है x की पावर 6 प्लस में c कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेमेस्टर के सेशनल एग्जाम में 2 नंबर में आते ही आता है, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे करना, स्पेशल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। ये क्वेश्चन आपने 12th क्लास में नहीं सॉल्व किया होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इवेलुएट इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट, इसको लेट करेंगे हम i के इक्वल i फॉर इंटीग्रेशन। तो dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/3, तो नीचे जो x की पावर्स होती है ना उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है सबसे पहले। यानी 1/2 में डिनोमिनेटर 2 है, 1/3 में डिनोमिनेटर 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 का आपको एलसीएम लेना है सबसे पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन को कनेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से आप देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 3, ठीक है। 2 और 3 का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना है 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेट करना है। देखिए दोनों में सेम एक्स है, तो इस एक्स को आप लेट करेंगे टी के इक्वल। अब जो इन दोनों का एलसीएम आया है 2 और 3 का 6 आया है, तो वो टी की पावर में लिखना है। जितना भी एलसीएम आएगा नीचे का, यानी 2 और 3 का एलसीएम जितना भी आएगा वो टी की पावर में आएगा, ठीक है। यानी आपने एक्स को टी लेट किया है, अब 2 और 3 का एलसीएम 6 आ रहा है, तो टी की पावर में आपको 6 रखना है और देन इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो पहले मैं टी की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए तो जब टी की वैल्यू आप निकालेंगे, जब आप टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 घूम के इधर आएगा, तो x की पावर 1/6 बन जाएगी इधर आके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा देखिए x का dx और t की पावर 6 का 6 t की पावर 5 dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब i इक्वल टू dx की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 6 t की पावर 5 dt निकाली है। अपॉन में देखिए x को आपने t की पावर 6 माना है, तो x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, t की पावर 6 और होल पावर कितनी है 1/2। सेम यहाँ पर x की वैल्यू t की पावर 6 पावर कितनी थी 1/3 थी, ठीक है। अब देखिए तो 6 t की पावर 5 dt सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 या 6 होगा, तो t की पावर यहाँ 3 बचेगी और 3 2 या 6 होगा, तो t की पावर 2 बचेगी। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ पे 6 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करना है, t की पावर 5 dt। अब देखिए डिनोमिनेटर में से आपको t स्क्वायर कॉमन निकालना है, छोटी पावर,
तो टी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, इसको पहले लिखा, और यहाँ पे बचेगा टी बचेगा खाली टी, क्योंकि टी स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया। अब टी स्क्वायर से पावर 5 कटेगी तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यानी यहाँ पर देखिए 6 इंटू टी की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस टी डी टी बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो यानी अब देखिए टी की पावर 3 और 1 प्लस टी है, यानी ये एक इरेशनल फंक्शन बन गया है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया है। जब ऐसा केस होता है तो हम लॉन्ग डिवीजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 प्लस टी को डिवाइड करेंगे टी क्यूब से, ऐसे। तो कितना हुआ देखिए, यहाँ पर आएगा आपका टी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करिए इधर, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इसको आप लिखिए पहले, टी पहले लिखिए 1 बाद में लिखिए। ठीक है, टी पहले लिखना है 1 बाद में लिखना है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने देखिए क्या किया, 1 प्लस टी को पहले टी लिखा है फिर 1 लिखा। अब यहाँ टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए टी क्यूब, और टी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई टी स्क्वायर होगा। अब ये माइनस ये कट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा माइनस का टी। अब टी का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस टी और प्लस टी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे टी हो जाएगा। देखिए अब सिंबल चेंज करिए तो प्लस प्लस ये कट हो गया, यहाँ टी बचेगा प्लस का। अब आपको यहाँ +1 रखना पड़ेगा, +1 का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कितना होगा देखिए, 1 टी जब टी और प्लस में कितना होगा 1 1 जब 1। अब देखिए इसको आपको माइनस करना, तो ये माइनस ये कट हो जाएगा टी से टी, ये -1 बचेगा। ठीक है, अब आपको इसको लिखना कैसे होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है क्या है, कोशेंट, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और फिर रिमाइंडर, तो ये माइनस बीच में आएगा और 1 ऊपर, और डिवीजर को नीचे लिखना होता है, तो यहाँ पे था टी प्लस में 1। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू 6 इंटू में, हम देखिए हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये बना प्रॉपर फ्रैक्शन, टी स्क्वायर माइनस में टी प्लस में 1 और -1 अपॉन टी प्लस 1 बचा। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने इतना ब्रैकेट के अंदर डी टी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन को आपको सेपरेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का अलग होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी अलग करेंगे हम, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अलग करेंगे, एंड -1 अपॉन 1 प्लस टी, 1 प्लस टी लिख रहा हूँ मैं इसको, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 6 इंटू में टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3 अपॉन में 3, और टी है यहाँ पे टी। ठीक है, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, और 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, सेम वहीं से होगा ही, तो लॉग क्या होगा, लॉग 1 प्लस में टी होगा मोड के अंदर, और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू आपको वापस फिल करनी है। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, एक्स की पावर 1/6, तो टी के प्लेस पे आएगा एक्स की पावर 1/6, ऊपर पावर 3 थी पहले से, अपॉन में 3 था, माइनस टी की वैल्यू एक्स की पावर 1/6, ऊपर 2 अपॉन में 2, प्लस टी की वैल्यू एक्स की पावर 1/6, माइनस में लॉग 1 प्लस यहाँ पे टी की वैल्यू एक्स की पावर 1/6, मॉड प्लस में यहाँ पे सी भी है, प्लस में क्या है सी है, यहाँ पे लिख देना प्लस में सी। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू 6, देखिए पावर की इंटू पावर से होगा, तो यानी 3/6 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी यहाँ पे, अपॉन में 3, यहाँ पे कितना होगा 2/6, यानी 2 3 6, 1/3 एक्स की पावर 1/3 अपॉन में 2, प्लस एक्स की पावर 1/6, माइनस में लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स की पावर 1/6, प्लस में सी। ठीक है, इसको हटा देना आप, यहाँ पे देखना क्या लिखा है मैंने, लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए, अब इस 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे 6 का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो 3 2 6, यहाँ पे होगा 2x की पावर 1/2, और जैसे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6, 3x की पावर 1/3, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6x की पावर 1/6, और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 6 log 1 प्लस में x की पावर 1/6 प्लस में c होगा। ठीक है, अब हाफ पावर का मतलब रूट होता है, तो रूट x माइनस में 3x की पावर 1/3
प्लस में 6x⁴ माइनस में 6 log 1 प्लस में x⁴ प्लस में c कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में आता ही आता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x² अपॉन में √1 माइनस x⁴ dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट, ठीक है, इसका नेम रखेंगे आप i। तो लेट i इक्वल टू x साइन इनवर्स x² अपॉन √1 माइनस x⁴ dx, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, यानी प्रतिस्थापन का आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स, देखिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, साइन इनवर्स x² को अगर आप t लेट करते हैं और इसका आप डिफरेंशिएशन निकालते तो क्या हुआ, देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स x क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/√1 माइनस में x² होगा। तो x² इंटू में स्क्वायर, यहाँ पर भी x की वैल्यू है तो x⁴ हो जाएगा ये, ठीक है। तो dx, ठीक है, और x² का अगेन होगा तो 2x हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स x के इसको x मान लो, तो 1/1 माइनस में x² होगा। तो x², x की वैल्यू x² है तो 2 2 4 हो गया। अब अगेन एंगल का होगा, x² का 2x हो गया और dx और t का dt हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर x√1 माइनस x⁴ dx है, इस 2 को भेज दो आप नीचे तो 1/2 dt हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा मैं सही से लिखता हूँ पहले, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइन इनवर्स x² को पहले लिखा अपॉन में 1 माइनस x⁴ इंटू में x dx लिखा, ठीक है। अब देखिए x dx अलग हो गया, अपॉन में 1 माइनस x⁴ रूट में है, तो देखिए x dx अपॉन में 1 माइनस x⁴, इस पूरे की वैल्यू क्या है, हाफ dt है। तो मैं क्या करूँगा, हाफ को बाहर कर दूंगा, ऊपर dt आ जाएगा इसकी वैल्यू पूरी की, ठीक है। और इसको आपने क्या माना, साइन इनवर्स x² को, तो साइन इनवर्स x² आपने t माना है तो यहाँ पे t आएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया, तो 1/2 t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 होगा प्लस में c कांस्टेंट। तो i इक्वल टू 1/4, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x² का होल स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसको देखिए ध्यान से, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको i इक्वल टू cos x माइनस में साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर आप नीचे वाले को t मानते हैं, यानी cos x sin x को आप t मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा ऊपर, देखिए cos का माइनस साइन, साइन का cos dx, ठीक है। तो यानी देखिए यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, cos x प्लस साइन x को t, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, cos का माइनस में साइन x होगा, साइन का cos होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए t का dt/dx होगा। अब देखिए पहले मैं cos लिख रहा हूँ, फिर माइनस का साइन x लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से dx dt, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से dx इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, cos x sin x, cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx की वैल्यू क्या dt है, तो ऊपर dt आएगा। cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x को अपन t माना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, 1/t dt बन गया ऐसे कुछ। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस t, log mod t प्लस में c होगा। तो अब देखिए log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos x प्लस साइन x प्लस में c। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये बीएससी ऑनर्स मैथ का सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस बुक लगी है, यूनिट फर्स्ट है, तो आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद आपको सारे लेक्चर बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है। इस यूनिट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, सेशनल एग्जाम में आते हैं, वो मैं सारे आपको समझाऊंगा, ठीक है।